So hello, how are you? I am a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter and that is parallel combination of cells. तो आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करेंगे। मतलब आज हम क्या करेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और उसकी वजह से जो टोटल करंट प्रोड्यूस होगा वो हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है तो नंबर ऑफ सेल्स लिए हैं और उन सभी सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है। अब देखो पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है, तो अगर आप सभी सेल्स का एक टर्मिनल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हो। अब देखो यहां पर हमने क्या किया है तो सभी सेल्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहां पे इस पॉइंट ए पर कनेक्ट किया है और उन सभी सेल्स का जो निगेटिव टर्मिनल है वो हमने क्या किया है तो दूसरे पॉइंट बी पर कनेक्ट किया है। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है तो सभी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कनेक्ट करते हो और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट करते हो। देखो इसको आप ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो कि अगर आपने क्या किया सेल को एक के नीचे एक कनेक्ट किया तो वो क्या होगा आपके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अब देखो जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की थी तब वहां पे हमने एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया था। मतलब वहां पे हमने क्या किया था तो सेल्स को एक के बाद एक कनेक्ट किया था और यहां पर हमने क्या किया है तो सेल को एक के नीचे एक कनेक्ट किया है। अब देखो अगर हमें क्या करना है तो इस सेल की वजह से दैट इज इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की वजह से टोटल करंट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे तो ओहम्स लॉ का यूज करेंगे। दैट इज V इज इक्वल टू IR, दैट इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हम क्या करेंगे तो ओहम्स लॉ का यूज करेंगे। अब देखो यहां से हमें अगर टोटल करंट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे यहां से I को सेपरेट कर देंगे। मतलब जो R इस I को मल्टीप्लाई है यहां पे जाके डिवाइड कर देंगे V को। सो आपके पास जो इक्वेशन आएगा दैट इज I इज इक्वल टू V बाय R। तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे और टोटल करंट जो है नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करेंगे वो हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। और देखो यहाँ पर हमने क्या किया है तो जो नंबर ऑफ सेल्स हमने कनेक्ट किए हैं उन सभी का जो EMF है वो कांस्टेंट रखा है। देखो सभी का जो EMF है वो हमने सेम रखा है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल का होगा वो भी क्या किया है तो कांस्टेंट रखा है। देखो इन सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमने R कंसीडर किया है। देखो जब मैंने सेल्स EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की थी तब मैंने बताया था कि हर एक सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया है वो सभी सेम किए हैं। देखो सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमने R कंसीडर किया है और अब हम क्या करेंगे तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे और टोटल करंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। देखो यहाँ पे कैपिटल R क्या है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। मतलब इन सभी सेल्स को आपने इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ क्या किया है कनेक्ट किया है। और देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है तो बस इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया है। मतलब यहाँ पर मुझे टोटल करंट कैलकुलेट करना है दैट इज मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का यूज किया है। और आपको पता होगा कि EMF क्या होता है तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देखो यहाँ पे E इक्विवेलेंट मैंने लिखा है तो वो नंबर ऑफ सेल्स के लिए लिखा है। देखो अब हमें क्या करना है तो बस E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। तो देखो E इक्विवेलेंट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो E इक्विवेलेंट क्या है तो नंबर ऑफ सेल्स का EMF है। मतलब टोटल EMF क्या है तो E इक्विवेलेंट है। देखो यहां पर हमने क्या किया है तो नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट किया है उन सभी का क्या है ये टोटल EMF है। अब यहां पर मैंने E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E क्यू लिखा तो हमेशा याद रखो हम क्या करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का देखते हैं। जब हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात की थी तब मैंने वहां पे आपको बताया था कि हम पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का देखते हैं। मतलब जब हमने रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्ट किया था तब वहां पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस सेम कंसीडर किया था अक्रॉस इस रेजिस्टेंस पर करंट अलग था। तो हम क्या करते हैं हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का देखते हैं। अब अगर हम क्या करते हैं तो इस सेल की बात करते हैं दैट इज फर्स्ट सेल की, तो ये सेल इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड करेगा तो E करेगा। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं तो इस सेल की बात करते हैं वो भी कितना प्रोवाइड करेगा तो E ही प्रोवाइड करेगा। ऐसे सारे सेल्स क्या करेंगे तो E पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट AB के बीच में प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पर इस पॉइंट A और B के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा तो कैपिटल E होगा। दैट इज यहाँ पे मैंने लिखा है। अब देखो यहाँ पर R इक्विवेलेंट क्या होगा
तो ये मैंने कैसे लिखा, तो देखो यहाँ पर जितने भी सेल्स हमने कनेक्ट किए हैं वो कैसे है, तो पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, इसलिए उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी कैसे कनेक्ट होगा, तो वो भी पैरेलल में कनेक्ट होगा। और जब भी हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम इस तरह ऐड करते हैं। अब देखो ये किसके बराबर होगा, तो वो होगा n डिवाइडेड बाय r के बराबर। अब देखो ये कैसे है, तो सपोज आपके पास एक नंबर है, हम 2 नंबर कंसिडर करते हैं और उस नंबर को आप इसी तरह ऐड कर रहे हो। देखो तो उस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, इसी तरह 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। सो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है 2 2 2, इसलिए ये क्या होगा, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो ये कितना होगा, तो ये होगा 3/2। मतलब अगर आपके पास एक नंबर है और उसका आप क्या कर रहे हो, इसी तरह ऐड कर रहे हो 3 टाइम्स, तो जो न्यूमरेटर में नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर हम क्या करेंगे, इसी नंबर को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में नंबर कितना आएगा, वो आएगा 5। अगर हम उसी नंबर को 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में नंबर कितना आएगा, 10 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ है, तो इन नंबर ऑफ सेल्स को या फिर इस नंबर ऑफ सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनको हम नंबर ऑफ टाइम्स ऐड कर रहे हैं, मतलब n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये न्यूमरेटर में कितना आएगा, n आएगा, क्योंकि इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में n आया है। दैट इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1/r इक्विवेलेंट। और अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास r इक्विवेलेंट कितना आएगा, सो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाय n। और अब हम क्या करेंगे, तो बस इस R इक्विवेलेंट और इस E इक्विवेलेंट की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा टोटल करंट के लिए। देखो I इज इक्वल टू क्या होगा, तो I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट कितना है आपका, तो E है। देखो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, E हमने कैलकुलेट किया है, सो E डिवाइडेड बाय कैपिटल R एज इट इज प्लस r डिवाइडेड बाय n, दैट इज स्मॉल r डिवाइडेड बाय n। दैट इज ये होगा आपके लिए फाइनल आंसर, दैट इज टोटल करंट के लिए फाइनल आंसर। मतलब अगर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो जो आपको टोटल करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो I इज इक्वल टू कैपिटल E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय n। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, तो 2 केसेस देख लेंगे। मतलब देखो इसमें जो फर्स्ट केस आता है दैट इज जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से। मतलब केस फर्स्ट क्या होगा, तो कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। सो केस फर्स्ट जो कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो ये जो स्मॉल r की टर्म है दैट इज r डिवाइडेड बाय n, इसको निगलेक्ट कर देंगे। क्यों, तो जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो r डिवाइडेड बाय n ये टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसके कंपेयर में दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेयर में ये बहुत कम है। सो जो आपके पास इक्वेशन आएगा I के लिए वो क्या होगा, सो I इज इक्वल टू कैपिटल E डिवाइडेड बाय कैपिटल R। और इसमें सेकंड केस क्या आता है कि जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। मतलब जो आपका स्मॉल r है वो बहुत ज़्यादा है कैपिटल R से। मतलब केस सेकंड स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। मतलब जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो ये जो कैपिटल R की टर्म है वो निगलेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों, तो जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में, मतलब कैपिटल R के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ये कैपिटल R को निगलेक्ट कर देंगे। मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, तो I इज इक्वल टू कैपिटल E डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय n। दैट इज यहाँ पे ये जो स्मॉल n है वो क्या है, तो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है। मतलब E को डिनोमिनेटर क्या है, R है, और उसको डिनोमिनेटर क्या है, n है। तो इस केस में क्या होता है, ये n ऊपर आके मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर में। मतलब यहाँ पे जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो कितना होगा, तो I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय स्मॉल r।
दैट इज अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा, तो I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि इन दोनों केसेस में मैक्सिमम करंट कब होगा, तो श्योरली जो मैक्सिमम करंट होगा वो किस सेकंड में होगा, मतलब जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी क्या होगा, जो आपका करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n मल्टीप्लाई में आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो n मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट कब होगा, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होगा या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तभी क्या होगा, आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। देखो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, n मल्टीप्लाई हो रहा है इस ई को, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब जितने भी सेल्स आप कनेक्ट करोगे वो क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, कहाँ पे, न्यूमरेटर में, और यहाँ पे ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, मतलब n नहीं है यहाँ पे, इसलिए श्योरली I ज़्यादा होगा इस केस में, मतलब केस सेकंड में, जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपका वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।